उत्तर प्रदेश के शिवपुर कस्बे में एक मशहूर ढाबा था, शिवा का ढाबा। महेंद्र उसी ढाबे का मालिक था। ढाबे का स्वाद ऐसा था कि जो भी एक बार खाता वो बार बार आता। सबकी जुबान पर बस शिवा का ढाबा नाम चढ़ा रहता। पर जितना बढ़िया स्वाद, उतना बेकार महेंद्र का घमंड। महेंद्र की एक आदत पूरे इलाके में मशहूर थी। कभी भी किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को खाना नहीं देना, चाहे बचा हुआ खाना उसे कूड़े में फेंकना पड़े। एक रात करीब 9 बजे एक कमजोर थकी हुई भिखारिन ढाबे पर पहुंची। उसका नाम था गोमती। वह कांपती आवाज में बोली, साहब, 2 दिन से एक दाना नहीं खाया है। कुछ खाने के लिए है तो दे दो। भगवान आपका भला करेगा। महेंद्र ने घूर कर कहा, ए बुढ़िया, भाग यहाँ से। ढाबे का नाम खराब मत कर। साहब, भगवान के नाम पर ही दे दीजिए। इतनी रात हो गई है, कहाँ जाऊंगी? भूख के मारे जान निकल रही है। महेंद्र चिल्लाया, जा रही है या नहीं? कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। चाहे मर जा, पर ढाबे के आस पास भी मत आ। मेरे ढाबे का बहुत नाम है। जा यहाँ से। और उसने धक्का देकर उसे सड़क पर गिरा दिया। गोमती की आंखों में दर्द, अपमान की आग थी। वह धीरे धीरे ढाबे से दूर चली गई। उस रात ठंड और भूख के कारण गोमती की मौत हो गई। लेकिन आखिरी सांस में उसकी आंखों में जैसे भूख की सारी पीड़ा एक बदले की आग बन चुकी हो। अगली रात महेंद्र ढाबा बंद करके घर लौट ही रहा था। अचानक उसने कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। महेंद्र मुड़ा, वहां कोई नहीं था। वह तेज चलने लगा। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। महेंद्र चिल्लाया, कौन है यहाँ? सामने आओ। उसे लगा कोई अदृश्य चेहरा उसके ठीक पास खड़ा है। वो तेजी से घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचते ही रीना बोली, आ गए आप घर। जाकर हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। जैसे ही वह खाना लेकर आई, किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया। सारा खाना जमीन पर गिर गया। रीना घबराकर बोली, ये आपने क्या किया? महेंद्र कांपते हुए बोला, रीना, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। मुझे लगता है घर में कोई है। घर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन एक ग्राहक आया। भाई साहब, एक प्लेट राजमा चावल लगाना। जैसे ही उसकी थाली मेज पर रखी, थाली खुद अपने आप खिसककर नीचे गिर गई। ग्राहक बोला, महेंद्र जी, ये क्या मजाक है? महेंद्र हकलाकर बोला, भभव भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने आप गिरी है। दूसरे दिन ग्राहक ने दाल मंगाई। थाली आई तो उसमें कीचड़ था। तीसरे दिन गिलास अपने आप उठकर सीधे ग्राहक के सिर पर लगा। लोग कहने लगे, शिवा का ढाबा अब भूतनी का घर है। लोगों ने धीरे धीरे डर के कारण ढाबे पर आना कम कर दिया। एक रात महेंद्र ने पैसे गिनने के लिए गल्ला खोला। अंदर पैसे नहीं थे, सिर्फ पड़ा था गोमती का कटा हुआ सर। महेंद्र की चीख निकल गई। नहीं, ये यहाँ कैसे आया? जब रामू ने दोबारा गल्ला खोला, सब कुछ ठीक था। पैसे अपनी जगह पर थे। अब महेंद्र जान चुका था कि कुछ तो गलत हो रहा है। ढाबे का पुराना नौकर रामू बोला, मालिक, उस रात आपने जिस बुढ़िया को धक्का दिया था,
उसका नाम गोमती था। उसी रात वह भूख के कारण मर गई। गांव वाले कहते हैं, भूखे लोगों की मौत बहुत दर्दनाक होती है। ऐसी आत्मा भटकती रहती है और बदला लेती है। महेंद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। अगले ही दिन महेंद्र ने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को ढाबे पर बुलाया और उन्हें पूरा सच बताया। बाबा बोले, महेंद्र, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने भूख से तड़पती स्त्री को अपमानित किया है। उसकी आखिरी चीख और बद्दुआ के कारण ये सब हो रहा है। बाबा शाम को ढाबे पर आए, मंत्र पढ़े। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सुहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सुहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सुहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सुहा। जो भी है यहाँ सामने आओ। अचानक से एक परछाई उभरी। लंबे बाल, झुका हुआ कद, लाल चमकती आंखें। भूतनी की आवाज आई, मुझे भूख ने नहीं, तेरी बेरहमी ने मार डाला। महेंद्र रोकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भूतनी ने महेंद्र को माफ किया और रोशनी की एक लहर उठी। भूतनी हल्के धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब महेंद्र रोज गरीबों को खाना खिलाता और ढाबे में सबसे पहले थाली उन्हीं की लगती। फिर से लोगों ने ढाबे पर आना शुरू कर दिया।